तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फैंग खान को टाइयुआन इमॉर्टल मैंशन से रेस्क्यू करने के लिए युवासेक के मास्टर फेंग बायू पहुंच गए। उन्होंने लगातार 3 दिनों तक उस मैंशन के बैरियर पर अटैक किए, जिसके चलते फाइनली वो बैरियर पियर्स होने लगा। इधर फैंग खान डिवाइन एबिलिटीज की हेवन ह्यूमन रेल्म पर ब्रेक थ्रू कर चुका था, जिसके बाद वो फाइनली टाइयुआन मैंशन से बाहर आ जाता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर ड्रैगन यान फैंग खान की कोल्ड्रन बाहर लाकर वो उसमें एंटर कर चुका था और अब वो कोल्ड्रन फेंग बायू के पास जाने लगी, लेकिन तभी आसमान में एक पोर्टल ओपन हो जाता है जिसमें से एक बहुत ही विशाल डेमोनिक हैंड बाहर आकर फैंग खान को जकड़ने की कोशिश करने लगा। हालांकि फेंग बायू तुरंत ही समझ गए थे कि ये तो 9 यांग डीमन गॉड है, तो तुरंत ही अपनी वॉर गॉड विप को समन करते हुए कहने लगे कि तेरे हिम्मत की तो दाद देनी चाहिए, तो मेरे सामने मेरे सेक के डिसाइपल को कैप्चर करने की जरूरत दिखा रहा। क्या तुझे वाकई ऐसा लगा था कि मैं बस चुपचाप से तमाशा देखूंगा? जिसके बाद वो अपने विप को स्पिन करते हुए सीधे उस डिमोनिक हैंड पर अटैक कर देते हैं। हालांकि तब तक फैंग खान की कोल्ड्रन उस डीमन गॉड के हाथ लग चुकी थी, मगर उतने में ही फेंग बायू का वॉर गॉड विप साइज में काफी ज्यादा बड़ा हो गया और फिर उसने डीमन हैंड पर जोरदार हमला करते हुए फैंग खान को उसकी गिरफ्त से आजाद कर दिया, जिसके चलते वो पोर्टल भी वहाँ से वैनिश हो जाता है। इधर फैंग खान तुरंत ही मास्टर फेंग बायू का शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगा कि आपने मेरी जान बचाई, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। तो फेंग बायू से जवाब देते हुए कहने लगे कि इसकी कोई जरूरत नहीं, हम बाद में बात करेंगे, पहला तो मुझे अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिलना होगा। और उतने में वहाँ पर एक डोली में सवार होकर एक डीमन पहुँच गई। वो कह रही थी फेंग बायू एक लंबे अरसे के बाद हमारी मुलाकात हुई है, अब ये मत बोलना कि तुमने मुझे मिस नहीं किया। वेल इसका नाम है 9 यान डीमन गॉड। साथ ही एक डिमोनिक बीस्ट भी वहाँ पर पहुँच गया था और ये लोग अपने साथ एक और 9 यांग डीमन गॉड को भी लेके आए। वेल इन तीनों को एक साथ देखकर फेंग बायू कहने लगे कि जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम तीनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं जमती थी, तो फिर आज तुम एक टीम कैसे बन गए? सच बताओ तो तुम 3 नमूनों को एक साथ देखकर मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ। वैसे 9 इन तुम्हें तो इस डीमन गॉड और हेवनली सिल्कवर्म लेडी ने कई सालों तक सील किया था, तो वहाँ से भागने के बाद तो तुमने इन लोगों से रिवेंज लेने के बारे में सोचना चाहिए था, मगर ऐसा करने के बजाय तुम तो इन्हीं के साथ टीम अप हो गई। वाह, तुम तो काफी ज्यादा महान हो जो अपने दुश्मनों को इतनी आसानी से माफ कर देती हो। जिस पर वो डीमंस हंसते हुए कहने लगे कि साले बुड्ढे, हम यहाँ पर सिर्फ तुझे मारने ही नहीं आए बल्कि डॉमेन ड्रैगन पिक्चर पर भी कब्जा करेंगे, यानी कि फैंग खान के पास ट्रेजर है। ये बात अब पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। इन डीमन कहने लगी कि इतना स्पेशल ट्रेजर हासिल करने के लिए पुरानी दुश्मनी को भूलकर एकजुट होना ही पड़ेगा, वरना तो ये पावरफुल ट्रेजर कभी हमारे हाथ नहीं लग सकता। जिस पर फेंग बायू कह रही थी कि तुम तीनों भी इमॉर्टलिटी की चौथी लेवल के कल्टीवेटर्स हो, तुम्हें एवे ही डीमन गॉड का ही टाइटल नहीं दिया गया, तो यकीनन इस फेंग बायू ने तुम्हें रिस्पेक्ट तो शो करनी चाहिए। लेकिन अगर तुम मुझे यहाँ पर मारने आए हो तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एक काम सिर्फ तुम तीनों के बस का तो नहीं हो सकता। हाँ, अगर तुम यहाँ पर अपनी पूरी आर्मी लेकर आते तो शायद बात कुछ और थी। और इतना कहते साथ ही फेंग बायू ने अपने तीनों प्रिमोर्डियल स्पिरिट्स को समन कर लिया, जो देखो डीमंस थोड़े से पैनिक हो जाते हैं। तब तक फेंग बायू अपनी प्रिमोर्डियल स्पिरिट्स को उन पर अटैक करने भेज देते हैं, मगर वो डीमन गॉड कहने लगा कि फेंग बायू, तुमने टाइयुआन मैंशन के बैरियर को ब्रेक करने के लिए अपनी ढेर सारी मैजिकल पावर्स का यूज किया है, अब तुम्हारे पास बिल्कुल ही थोड़ी सी पावर बची होगी। उतने में ही फेंग बायू की स्पिरिट ने अपनी वॉर गॉड विप का इस्तेमाल करते हुए उस डीमन के मुंह पर एक जोरदार फटका लगा दिया। वहीं पर बाकी की 2 प्रिमोर्डियल स्पिरिट ने उस डीमन के पांव पर भी हमले कर दिए, जिससे वो डीमन गॉड काफी ज्यादा भड़क गया था। उसने तो गुस्से में आकर डीमन डिवोर्स द वर्ड टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। उसके ऐसा करते साथ ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैजिकल पावर उसके मुंह से बाहर आती हुई उन प्रिमोर्डियल स्पिरिट्स को अपनी तरफ खींचने लगती है। यहाँ पर फेंग बायू अपने जूनियर्स को बता रहे थे कि जरा खुद को संभाल के रखो, ये मूव काफी ज्यादा खतरनाक है, हम तो किसी भी कीमत पर इसमें ट्रैप नहीं हो सकते। वहीं पर फेंग बायू की स्पिरिट उस डीमन के मुंह के पास चले गए, जो देख इन डीमन जोर जोर से हंसने लगती है। वेल इन डीमंस को तो उन्हें तड़पता हुआ देखकर काफी ज्यादा मजा आ रहा था। साथ ही हम देख पाते हैं कि वहाँ मौजूद हर एक चीज को डीमन अपनी एनर्जी के जरिए डिवावर करते जा रहा। वहीं पर जियालान बताने लगी कि अपनी सारी मैजिकल पावर का यूज करो, वरना ये डीमन
डीमन गॉड हमें डिवावर कर लेगा। इधर फेंग बायू की प्रिमोर्डियल स्पिरिट फॉर्म आपस में ही डिस्कस कर रहे थे कि उन्होंने स्प्लिट होकर इन तीनों डीमंस को बिजी रखना है। और उतने में ही उस पूरी जगह पर अंधेरा छा गया। फेंग बायू बताते हैं कि डीमन डिवावर्स टेक्निक हर एक चीज को कंज्यूम कर सकती, इनफैक्ट रोशनी भी इससे बच नहीं पाएगी। और उतने में उन दोनों डीमंस ने इन लोगों पर अटैक करना शुरू कर दिए। हालांकि फेंग बायू की प्रिमोर्डियल स्पिरिट्स ने उन पर काउंटर अटैक करते हुए उनकी मूव को कामयाब होने से रोक लिया और दोनों फॉर्म्स अपनी वॉरगॉड विप से लगातार इन डीमंस पर अटैक किए जा रहे थे, जिससे तो उन डीमंस को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। इधर फेंग बायू का सबसे छोटा फॉर्म उस तीसरे डीमन के मुंह में था। उसने जैसे तैसे उस मोटे डीमन की डिवावरिंग टेक्निक को तो बीट कर दिया था, जिसके चलते वहाँ पर एक बार फिर से उजाला हो गया। वहीं पर फेंग बायू कहने लगे कि मैं इन डीमंस को सबड्यू करने के लिए एक ट्रेजर का यूज करने वाला हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ी देर के लिए तुम लोग मुझे प्रोटेक्ट करो, क्योंकि इस ट्रेजर को एक्टिवेट होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। जो सुनते साथ ये तीनों भी फेंग बायू के सामने आ गए। वहीं पर फेंग बायू ने एक कंटेनर को बाहर निकाल लिया था। वहीं दूसरी तरफ उनका यंग प्रिमोर्डियल स्पिरिट फॉर्म उस बड़े से डीमन को काफी तेजी के साथ क्लिप से नीचे पुश कर देता है। साथ ही ओल्ड स्पिरिट फॉर्म ने भी इन डीमन के साथ फाइट करना शुरू कर दी थी, जिसके चलते वो डीमन भी अपने कैरेज से बाहर आकर उन पर काउंटर अटैक करने की कोशिश करती है। जो देख फेंग बायू का फॉर्म यहाँ से वहाँ मूव होकर उसके हर एक हमलों को डॉज किए जा रहा था, मगर उस डीमन ने अपनी एनर्जी स्ट्रिंग में उन्हें जकड़ते हुए अपने कैरेज में खींच लिया। वहीं पर तीसरा प्रिमोर्डियल स्पिरिट एक और डीमन गॉड के साथ बैटल कर रहा था। उस डीमन ने तो प्रिमोर्डियल स्पिरिट पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया था, जिसे वो स्पिरिट अपनी वॉरगॉड विप पर काउंटर तो कर लेता है, मगर वो काफी पीछे तक पुश हो गया। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए इस डीमन ने अपनी बॉडी पर मौजूद हजारों डिमोनिक आइज की पावर को एक्टिवेट कर दिया, जिसके चलते वहाँ पर कई सारे ब्लास्ट होने लगे। और इसी यांग फायर की मदद से वो डीमन इस प्रिमोर्डियल स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं दूसरी तरफ फेंग बायू अपने ट्रेजर को एक्टिवेट करने के लिए कुछ मंत्रास की चैंटिंग शुरू कर चुके थे, और तभी इन डीमन उनके सामने पहुंच गई। वो कह रही थी, फेंग बायू मैंने तेरी स्पिरिट की तो धज्जियां उड़ा दी और अब तेरी बारी है। इधर किंगशुई अपने साथियों को बताने लगी कि जल्दी से अपने पावर्स को कंबाइन करो, तो जियालन और फैंगहान ने अपने पावर्स को किंगशुई में ऐड करना शुरू कर दिया, जिस पावर को चैनल करते हुए किंगशुई अपनी गॉडेस ऑफ लाइटनिंग को समन कर लेती है, जिसके बाद वो लाइटनिंग गॉडेस एक साथ मिलकर उन दोनों डीमंस के अटैक को काउंटर करने लगी। सो गाइस, ये दोनों डीमन गॉड इमॉर्टैलिटी की चौथी लेवल पर है, यानी कि काफी ज्यादा पावरफुल थे, जिसके चलते उन्होंने अपनी फुल ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करते हुए किंगशु के लाइटनिंग फॉर्म को डिस्ट्रॉय कर दिया। हालांकि वो इन लोगों पर अटैक कर पाए, तब तक फेंग बायू का ट्रेजर पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है। वेल, इसे इल्यूजरी वॉइड फ्लास्क कहा जाता था। इस ट्रेजर के अंदर अपनी ही एक दुनिया है, जिसमें किसी को भी टेम्पररी बेसिस पर ट्रैप किया जा सकता। सो अब उस वॉइड फ्लास्क से रिलीज होने वाली एनर्जी इन डीमंस को कैप्चर करने की कोशिश करने लगी, जो देखते साथ ही वो दोनों डीमंस यहाँ से वहाँ भागना शुरू कर देते हैं, मगर थोड़ी ही देर में उस फ्लास्क ने उन्हें जकड़कर अपने अंदर खींच लिया। इधर बाकी बचा तीसरा डीमन गॉड अभी भी फेंग बायू की स्पिरिट के पीछे पड़ा हुआ था। वो उसे अपनी लातों के नीचे कुचलने की कोशिश करने लगा। हालांकि फेंग बायू का स्पिरिट यहाँ से वहाँ भागते हुए उसे चकमा दे देता है, लेकिन फाइनली उस डीमन ने अपने पेट से बहुत ही स्ट्रॉन्ग फायर रिलीज करते हुए उस फॉर्म को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके बाद उस डीमन गॉड ने देखा कि उसके दोनों साथी तो कैप्चर हो गए, तो वो उन दोनों से कहने लगा कि मैं जानता ही था तुम दोनों किसी काम के नहीं हो, अब मुझे ही तुम्हें बचाना होगा। लेकिन वो फेंग बायू पर अटैक कर पाई, इससे पहले फेंग बायू ने उसे भी अपने इल्यूजरी वॉइड फ्लास्क में खींच लिया। और अब यहाँ पर सेक्ट मास्टर अपने डिसाइपल्स को बता रहे थे कि ये फ्लास्क इन्हें ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएगा, तो मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों इस फ्लास्क को लेकर युवा सेक्ट पहुँच जाओ, हमारे एल्डर्स के साथ आगे की प्लानिंग डिस्कस करो। तब तक मैं इस फ्लास्क में जाकर उन तीनों को बिजी रखता हूँ। अगर सेक्ट में वापिस जाने तक मैं इन्हें मार नहीं पाया तो एटलीस्ट इनकी खाल तो जरूर से उधेड़ ही दूंगा। और इतना कहते साथ ही वो खुद उस वाइड फ्लास्क में चले गए, लेकिन फेंग बायू के जाते साथ ही वहाँ पर एक और डीमन पहुँच जाती है। वो हंसते हुए कह रही थी कि अब तो तुम्हारी चीखें फेंग बायू भी सुन नहीं पाएगा। खैर, हमेशा टाइम पर आने से पहले देरी से आना फायदेमंद साबित होता। अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पर देरी से आ गई, वरना वो फेंग बायू मुझे देख लेता। खैर, डॉम एंड ड्रैगन पिक्चर जैसा पावरफुल ट्रेजर संभाल कर रखना तुम तीनों जूनियर्स
के बस की बात नहीं है। वेल ये है लेडी सिल्कवर्म डीमन गॉड और ये भी इमॉर्टैलिटी की चौथी लेवल पर थी। उसने तो आते साथ ही अपनी एनर्जी स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों पर अटैक करना शुरू कर दिए, जिसे काउंटर करने के चक्कर में वो बंदी इल्यूजरी वॉइड फ्लास्क को किंगशुई के हाथ से छीन लेती है। वो कहने लगी कि अरे वाह, फेंग बायू ने तो तीनों डीमन गॉड को कैप्चर कर लिया है, इसलिए अब मैं खुद ही डॉमेन ड्रैगन पिक्चर को खुशी से एक्सेप्ट करूंगी। और उतने में फैंग खान ने वहाँ पर ग्रेट लियो लॉस स्पेल को एक्टिवेट कर दिया। इसमें फैंग खान स्पेस एंड टाइम को कमांड दे सकता था और फिर उसने तुरंत ही वहाँ पर एक दुनिया बना ली, जहाँ पर हम कई सारे ब्लैक एंड व्हाइट चेस पीसेस को सेटअप होता हुआ देख पाते हैं। साथ ही किंगशुई कहने लगी कि ये तो लिंगलोंग पैलेस की डिवाइन एबिलिटीज में से एक है, इसे लिंगलोंग ग्रेट लियो हेवन कहा जाता है। अब इन दोनों के सामने यही सवाल था कि फैंग खान इस एबिलिटी को मास्टर कैसे कर पाया। तो फैंग खान उन्हें बताने लगा कि टाइयुआन मैंशन में मुझे लिंगलोंग पैलेस की क्लाउड फेरी के रिमेन्स मिले थे, जिसमें उनकी कोर भी शामिल थी। तो उसी कोर से मुझे उस क्लाउड फेरी की 28 डिवाइन एबिलिटीज हासिल हो गई और ये ग्रेट लियो हेवन उन्हीं एबिलिटीज में से एक है। तो क्यों ना आज उसकी पावर को चेक किया जाए। और अब वहाँ रखे प्यादों का यूज करते हुए सिल्कवर्म पर अटैक कर देता है। वो प्यादे अपने आप कई सारे डीमंस में बदल चुके थे, मगर लेडी सिल्कवर्म ने बड़ी तेजी के साथ अपने सिल्क थ्रेड रिलीज करते हुए उन प्यादों को खत्म कर दिया। तो फैंग खान दोबारा से कुछ चेस पीसेस उठा लेता है। तभी वो डीमन उससे कह रही थी कि ये लिंगलोंग ग्रेट लियो हेवन की एक बहुत ही स्पेशल रेपुटेशन है, तो तुम्हारे जैसा डिवाइन एबिलिटी सीक्रेट रॉम वाला कल्टिवेटर मुझे इसमें ट्रैप नहीं कर सकता। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा था कि तुम ये कर पाओगे तो तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो। भले ये डिवाइन एबिलिटी काफी ज्यादा अमेजिंग है, मगर इसकी पावर तो तभी अनलिश हो पाएगी जब इसे हैंडल करने वाला खतरनाक हो, और तुम ठहरे एक कमजोर डिसाइपल, ये तो तुम्हारी बस की बात ही नहीं। अब तुमसे तो मुझे कैप्चर करने का काम होने से रहा, तो क्यों ना मैं ही बाजी अपने हाथ में ले लूं। और इतना कहते साथ ही लेडी सिल्कवर्म वहाँ की सारे चेस पीसेस को अपने कंट्रोल में लेती है। उसने कई सारे डीमंस को फॉर्म करते हुए सीधे फैंग खान पर अटैक कर दिया, मगर फैंग खान भी हवा में छलांग लगाते हुए अपने डीमन ब्लेड को बाहर निकाल लेता है। भले ही उसने अपने डिमोनिक ब्लेड के एक ही फटके में कई सारे डीमंस का खात्मा कर दिया, लेकिन तब तक वहाँ पर कुछ और डीमंस पहुँच गए थे। तो सीनियर किंगशी और जियालान ने मिलकर उन्हें डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। वहीं पर जियालान उन डीमन के साथ फाइट करते हुए फैंग हान से पूछने लगी कि फैंग हान, क्या तुम्हें पता भी है इस डिवाइन एबिलिटी को यूज कैसे किया जाए? तुमने इस शतरंज की दाव को शुरू तो कर दिया, मगर वो डीमन ही इसका फायदा उठा रही। तभी किंगशी अपनी लाइटनिंग पावर का यूज करके उन डीमंस को खत्म करते हुए जियालान को बताने लगी कि ग्रेट लियो हेवन काफी ज्यादा स्पेशल है, बस हम ही इतने ताकतवर नहीं है कि इसका सही से इस्तेमाल कर पाए, इसलिए सिल्कवर्म को छोड़ो, हम ही इसमें ट्रैप हो चुके। वही दूसरी तरफ फैंग हान भी डीमन के साथ मुकाबला करते हुए कहने लगा कि सीनियर किंगशी की बात पूरी तरह से सही है। इस ग्रेट लियो हेवन का अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए हमें ढेर सारी मैजिकल पावर की जरूरत पड़ेगी, और अगर मेरे फिलहाल की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो मैं इस रालम को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पा रहा। तभी किंगशी देखती कि सिल्कवर्म फैंग हान पर अटैक करने के काफी ज्यादा करीब है, तो उसने फटाफट से जाकर फैंग हान में अपनी मैजिकल पावर ऐड कर दी, जिसके चलते फैंग हान सिल्कवर्म के अटैक को काउंटर कर पा रहा था। और उतने में ही जियालान सिल्कवर्म पर हमला करते हुए उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। इधर फैंग हान ने सिल्कवर्म पर बहुत ही भयानक अटैक करने की कोशिश की थी, लेकिन वो बंदी तो सीधे जाकर उसकी डीमन ब्लेड पर ही सवार हो गई। वो कह रही थी, लड़की ये डिवाइन एबिलिटी काफी ज्यादा स्पेशल है, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि तू इस ग्रेट लियो हेवन की 10% पावर का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। वेल इस डिवाइन एबिलिटी पर कब्जा करके तूने इसके पोटेंशियल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। उसी वक्त जियालान और किंगशुई मिलकर सिल्कवर्म पर हमला कर देती है, तो सिल्कवर्म ने बड़े ही कुल अंदाज में एक ही साथ इन तीनों को पीछे की तरफ पुश कर दिया। इसी से हम अंदाजा लगा सकते कि ये बंदी कितनी ज्यादा खतरनाक है। वो अब इरिटेट होते हुए कहने लगी कि मुझे तुम लोगों के साथ खेल खेलने में अब बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, और इतना कहते साथ ही उसने चेस बोर्ड पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया, जिसके चलते वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन होकर ग्रेट लियो हेवन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। ये सभी लोग अब उस इल्यूजन से बाहर आ चुके थे। सिल्कवर्म इन तीनों से कह रही थी कि तुमने काफी देर तक मुझे उस जगह पर ट्रैप रखा, मगर फिर भी तुम मुझे कैद नहीं कर पाए। अब तुम्हारा मौका तो हाथ से निकल गया, इसलिए अब अटैक करने की बारी मेरी है। देखते ही तुम मेरी मूव से कितनी देर तक बच पाओगे। और इतना कहते साथ ही उस बंदी ने अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए इन तीनों के आसपास एक बहुत बड़ा बॉल क्रिएट कर लिया। वेल ये बॉल सिल्क थ्रेड से बना हुआ था, जिसमें ये तीनों भी लपेटे गए, और अब उस सिल्क के बॉल से ढेर सारी एनर्जी रिलीज होने लगी, जो कि अलग अलग लोकेशन पर जाकर सेटअप हो गई, ताकि ये लोग चाहकर भी उस सिल्क बॉल से बाहर ना निकल पाए। सिल्कवर्म इन लोगों से कह रही थी कि ये मेरा ब्लड
ब्लड कोकून है। वैसे तो इसे कोई ब्रेक नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम तीनों इसमें से खुद को आजाद कर पाए तो शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ने के बारे में सोच सकती हूँ। आफ्टर ऑल मैं टैलेंटेड लोगों की रिस्पेक्ट करती हूँ, तो तुम्हारे साथ भी नाइंसाफी नहीं होगी। सो अब इस ब्लड कोकून को ब्रेक करने के लिए किंग शुई अपने दोनों साथियों से कहने लगी कि मुझे तुम्हारी पावर्स की जरूरत पड़ेगी। मैं इसे ब्रेक करने की कोशिश करने वाली हूँ। जो सुनते साथ ही इन दोनों ने अपनी पावर्स किंग शुई में ऐड करना शुरू कर दी, जिसके चलते वहाँ पर किंग शुई का लाइटनिंग फॉर्म अपीयर हो गया था। लेकिन सिल्कवर्म को तो से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। ओके रीति, चलो देखते ही तुम कितनी देर तक टिक पाओगे। वहीं पर किंग शुई बता रही थी कि हमें बस एक सही मौके की तलाश है। जैसे इस बॉल में थोड़ा सा गैप पड़ जाए हम उसमें से बाहर आ जाएंगे। बस कुछ ही देर के लिए हमें इसे बातों में उलझाना पड़ेगा। जो सुनते साथ ही फैंगहान सिल्कवर्म से बात करने लगा। ओके रहा था लेडी सिल्कवर्म, आप तो जानती हो कि डॉम एंड ड्रैगन पिक्चर मेरे पास है, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर एक डील करें। मैं डॉम एंड ड्रैगन पिक्चर में मौजूद येलो स्प्रिंग रिवर का वाटर आपको देने के लिए तैयार हूँ। वो होली वाटर आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा, और उस नायाब ट्रेजर के बदले में चाहता हूँ कि आप हम सभी को यहाँ से जाने दें। जो सुनते साथ ही वो बंदी हंसते हुए कहने लगी कि लड़के, तेरी इतनी औकात नहीं कि तू मेरे साथ निगोशिएट करे। अगर एक बार मैं तुझे कैप्चर कर लूँ तो तेरी पूरी की पूरी डॉम एंड ड्रैगन पिक्चर मेरी हो जाएगी। तो भला मैं सिर्फ होली वाटर पर सेटिस्फाइड क्यों हो जाऊँ। और उतने में उसके हाथ में मौजूद इल्यूजरी वॉइड फ्लास्क अपने आप शेक होने लगा। थोड़ी देर में वो ट्रेजर पूरी तरह से ब्रेक होते हुए फेंग बायू उसमें से बाहर आ गए। वो तो सिल्कवर्म डीमन को अपने सामने देखकर थोड़े से सरप्राइज थे। तब तक वो बाकी के तीनों डिसाइपल वहाँ पर पहुँच जाते हैं। सिल्कवर्म इन तीनों को काफी ज्यादा डांट रही थी। वो कहती है कि तुमने तो अभी तक इस फेंग बायू का काम तमाम करना चाहिए था, लेकिन तुम लोग तो काफी ज्यादा स्लो हो। अगर मैं इन डिसाइपल्स को ट्रैप नहीं करती तो ये फेंग बायू हमारे हाथ से निकल जाता। जो सुनते साथ ही वो बड़ा सा डीमन हंसते हुए कहने लगा कि सिल्कवर्म, आपने तो इन तीनों को कैप्चर करने में काफी सारी मेहनत की है। उतने में ही सिल्कवर्म फेंग बायू से कहने लगी कि अब ये मत सोचना कि तुम अपने डिसाइपल्स को बचा पाओगे, क्योंकि हमने तो यहाँ पर ऑलरेडी 9 हेवन डिस्प्लेसमेंट एरी को सेटअप किया था, जिसमें तो अब तुम कम्प्लीटली ट्रैप हो चुके हो। अगर तुम्हारे फिलहाल की कंडीशन की बात की जाए तो तुम ऑलरेडी काफी ज्यादा एग्जॉस्टेड हो, तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि तुम हमारे फॉर्मेशन को डॉच कर पाओगे। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप से हमारे सामने सरेंडर कर दो। लेकिन फेंग बायू इतने आसानी से हार नहीं मानने वाले। भले ही उनकी पावर 90% तक ड्रेन हो गई, लेकिन फिर भी वो उस एरी को ब्रेक करने के लिए रवाना हो जाते हैं। तो सिल्कवर्म ने तुरंत ही उस गेंडे जैसे डीमन गॉड को हुक्म दिया कि जल्दी से इस बंदे को कैप्चर करो, ये किसी भी कीमत पर अपने डिसाइपल्स को आजाद ना कर पाए। तो डीमन तुरंत ही फेंग बायू को जकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो यहाँ से वहाँ मूव होते हुए उस डीमन गॉड के अटैक को काउंटर कर रहे थे। मगर तब तक सिल्कवर्म अपनी सिल्क थ्रेड का इस्तेमाल करते हुए उनके पाँव को जकड़ लेती है। तब तक उस दूसरे डीमन गॉड ने अपनी यांग आइस का इस्तेमाल करते हुए उन पर फायर से अटैक करना शुरू कर दिए। अब फेंग बायू तो सिल्कवर्म के जाल में ऑलरेडी फंस चुके थे, तो वो इस फायर अटैक को भी डॉज नहीं कर पाते। तब तक वो दूसरा डीमन भी उन पर अटैक करना शुरू कर देता है। वो दोनों डीमंस काफी ज्यादा खुश थे कि फाइनली फेंग बायू उनके कब्जे में आ गया। वो दोनों डीमन उनसे कह रहे थे कि हम जानते हैं तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, भले ही तुमने इस मैंशन के बैरियर को ब्रेक करने में अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल किया, मगर फिर भी तुम अभी तक हमारे हाथ नहीं आए थे। इससे ये बात साबित होती है कि हम चारों लोग मिलकर भी तुम्हें खत्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन तुम्हें रास्ते से हटाने की हमारे पास एक बेहतरीन सी तरकीब है। क्यों ना हम तुम्हें इस टाइयोन इमॉर्टल मैंशन में ट्रैप कर दें। वैसे भी इस मैंशन में जाना तो आसान है, लेकिन वहाँ से बाहर आना पॉसिबल नहीं। तो वहाँ जाने के बाद तुम्हारी जिंदगी या मौत से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम वैसे भी हमेशा के लिए वहाँ पर कैद हो जाओगे। वेल, यहाँ पर इन चारों पावरफुल डीमंस ने फेंग बायू को काफी अच्छे से जकड़ लिया था, जिसके चलते वो बुरी तरह से तड़पने लगे। वो चाहे कितनी ही कोशिश क्यों न कर ले, लेकिन खुद को इनकी गिरफ्त से आजाद नहीं कर पा रहे थे। और उतने में सिल्कवर्म ने वहाँ पर 9 हेवन सोरिंग ड्रैगन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया, जिसके चलते फेंग बायू एक वुडन पीस में ट्रैप हो गई। और अब 9 हेवंस का फॉर्मेशन उन्हें सीधे अपनी तरफ खींचने लगता है। ये देखकर किंग शुई, जियालन और फैंगहान काफी ज्यादा घबरा गए थे। उन्हें अच्छे से पता था कि फेंग बायू का ट्रैप होना उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत ला सकता है। और तब तक उस 9 हेवन के पावरफुल फॉर्मेशन ने उस बैरियर को पियर्स करते हुए फेंग बायू को उसमें डाल दिया। सो गाइस, फेंग बायू अब उस फॉर्मेशन में ट्रैप है या फिर उन्हें टाइयोन मैंशन में भेजा गया, ये बात हमें अगले एपिसोड में पता चलेगी। साथ ही फैंगहान अपने दोस्तों के साथ अपने डॉम एंड ड्रैगन पिक्चर को बचाने में कामयाब होता है या नहीं, ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।